आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो आप सभी को कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और साथ साथ में करते जाना है आप लोग को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित, क्या बोला गया है, 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई पूछा गया है। और ये क्वेश्चन किसका है, ऊंचाई एवं दूरी का। ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को बताऊंगा बड़े ध्यान से आप सभी को समझना है। तो चलिए इसको करवाना स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला क्या गया, एक मीनार है, ठीक है। तो मीनार बनाते हैं। मीनार कैसी होती है, ऐसे सीधी खड़ी ऊंची सी मीनार होती है, मीनार बना दी है। उसके बाद क्या बोला गया है, मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित। अच्छा, पाद मतलब बोलने का मतलब हो कि यहाँ इसके नीचे निचले हिस्से से, ठीक है, जमीन से। तो यहाँ से 100 मीटर दूर स्थित, तो वह कैसे, यहाँ से 100 मीटर दूर स्थित ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से 100 मीटर यहाँ तक है, और यहाँ बोला गया है इस बिंदु से, इस बिंदु से, इस बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं ना किसी चोटी को, तो वो उन्नयन कोण बनता है। तो उन्नयन कोण कहाँ से कहाँ बनेगा, ये नीचे से ऊपर देखने के बाद बनेगा। ये बनेगा आपका उन्नयन कोण। कहाँ बनेगा उन्नयन कोण, नीचे बनता है उन्नयन कोण, ये बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगा। उन्नयन कोण और अवनवन कोण, अवनवन कोण जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनवन कोण बनता है। लेकिन इस सवाल में क्या बोला गया है, उन्नयन कोण। क्या बोला गया है आपको, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो वो होता है उन्नयन कोण। और ये कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है ये, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है, ऊंचाई। ये पूछा है यहाँ से कि मीनार जो है ना, कितना कितना ऊंची है मीनार, ये पूछा है। और ये कितना दिया गया यहाँ से, चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। देखिए, और यहाँ पर बी से सी का दूरी कितना दिया गया है, 100 मीटर, 100 मीटर। किसका मान पूछा है, ऊंचाई का, मीनार की ऊंचाई का। ए बी का मान पूछा है ना। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखिए आप, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। बन गया ना समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में देखिए कि सीधी सीधी कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर लंब होती है ये। और ये पड़ी हुई रेखा BC क्या है, ये आधार है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या समझ लेना है कि लंब का मान पूछा है, आधार का मान दिया है, और एक कोण का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, त्रिकोणमिति का। क्योंकि आपने पाइथागोरस पढ़ा था, जब वहाँ पर 2 भुजा का मान दिया रहता था तो आप तीसरा बड़े आराम से निकाल लेते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक भुजा का मान दिया है, एक कोण का मान दिया है, और एक भुजा पूछ लिया है ना। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, इसमें हम प्रयोग करते हैं त्रिकोणमिति का। तो देखिए यही है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यहाँ हम पाइथागोरस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। ये सब रेशियो आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें टेन का यूज करना है कि कॉस का यूज करना है कि कॉट का यूज करना है। तो ये आपको इस भुजा को देख के पता चलेगा कि किसका निकालना है और दिया क्या है। तो देखिए दिया क्या है, BC दिया है, मतलब आधार का मान दिया है, आधार का मान दिया है। और ये लंब का मान पूछा है। तो आधार और लंब किस में आता है, किसके अनुपात में आता है, टेन के अनुपात में आता है ना। P/B क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम AB और बटे में BC, AB बटा BC। AB क्या है, यहाँ पर लंब है, BC क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। और थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है।
ए बी को हम मान ली h, और बी सी का मान यहाँ दिया है 100 मीटर, और tan 60 डिग्री कितना होता है √3। आपको त्रिकोणमिति सारणी पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। बस हो गया इसका। इसको क्रॉस गुना करेंगे, h गुना 1 h, और 100 गुना √3 तो 100√3, ये मान निकल गया 100√3 मीटर, ये मान निकल गया मीनार की ऊंचाई का। आ गया समझ में? आसान था। तो किसका प्रयोग यहाँ पर करना था? त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति अनुपात का यहाँ पर प्रयोग करना है। और कैसे पता चलेगा कि किसका प्रयोग करना है, tan का कि sin का कि cos का? वो भुजा पे डिपेंड करेगा, मतलब क्या दिया है और क्या निकालना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसका प्रयोग होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ के पहले समझिए क्वेश्चन, उसके बाद खुद से पहले प्रयास कीजिए इसको करने का, उसके बाद वीडियो देखिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि 2 स्तंभों, क्या बोला गया है? 2 स्तंभों जो कि क्या है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं। 2 स्तंभ है ना, चलिए बना लेते हैं 2 स्तंभ। स्तंभ का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, आप समझ लीजिए स्तंभ मतलब पाया समझ लीजिए, ठीक है, खंबा समझ लीजिए, 2 खंबा है ऐसा समझ लीजिए, स्तंभ है। तो एक कितना मीटर है? एक है आपका 20 मीटर। कितना मीटर है आपका? एक 20 मीटर। एक है 14 मीटर। इसका मतलब एक बड़ा खंबा है, बड़ा स्तंभ है, और एक छोटा स्तंभ है। तो एक बड़ा बना लिए और एक बना लेते हैं छोटा। तो छोटा यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा और नीचे से बनाते हैं, 14 मीटर, ये स्तंभ दिया गया ना। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए क्या बोला गया है कि शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है। तो खंबा का शिखर कौन सा हो गया? शिखर मतलब ऊपरी बिंदु, ये हुआ इसका शिखर, ये हुआ शिखर, और इस छोटे वाले खंबे का ये हुआ शिखर। इस दोनों शिखर को किससे जोड़ दिया जाता है? तार से। तो चलिए यहाँ पर तार जैसा आकृति बना देते हैं, इस दोनों खंबे को जोड़ देते हैं तार से, ठीक है, ऐसे इसको जोड़ दिया जाता है तार से। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तार की लंबाई है, मतलब क्षैतिज के साथ बोलने का क्या मतलब हुआ? क्षैतिज के साथ यहाँ बोलने का मतलब है कि देखिए यहाँ ये इसके साथ मान लेते हैं कि तार दोनों ऊपरी सिरों से जुड़ी हुई है तार ना, तो ये हुआ क्षैतिज के साथ यहाँ कोण, ये कोण, ठीक है। क्षैतिज कोण यहाँ बोलने का मतलब है कि उन्नयन कोण के बारे में बात कर रहा है। किस कोण के बारे में बात कर रहा है? उन्नयन कोण के बारे में। क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना है, तो ये कोण कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। और ये बड़ा वाला खंबा कितना है? आपका बड़ा वाला खंबा है 20 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 20 मीटर। और ये छोटा वाला खंबा कितना है? छोटा वाला खंबा है आपका 14 मीटर। अब ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले अभी आप लिखना बंद कर दीजिए, आप पहले क्वेश्चन देखिए कि कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आपको फिर खुद से करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको समझना और आसान होगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी सी डी ई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए से लेके डी तक, कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके, यहाँ से ए से लेके डी तक, ये पूरा स्तंभ कितना मीटर का है? 20 मीटर का है। कितना मीटर का है? 20 मीटर का है। और यहाँ से देखिए बी से लेके डी तक कितना होगा? बी से लेके डी तक कितना होगा? जितना सी से लेके ई तक होगा, क्योंकि बी डी बराबर यहाँ पर देखिए सी डी है ना, तो सी कितना है? 14, तो ये भी कितना हो जाएगा? 14। और देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक 14, तो यहाँ पर कितना रह गया? फिर पूरा 20 है, यहाँ इतना 14 है, तो ये पूरा ये 6 बच गया, तो ए भी कितना हो गया? 6 मीटर, ठीक है। तो देखिए अब ए भी हो गया आपका 6 मीटर। तो अब यहाँ से हम तार का लंबाई बड़े आराम से निकाल लेंगे। समझिए आप, ध्यान से देखिए क्या करना है। ए बी 6 मीटर निकल गया ना,
तार की लंबाई पूछा है। तार की लंबाई मतलब तार यहाँ पर कौन सा, ये है तार, AC तार है, ठीक है, ये आपका तार है, ये तार है, ठीक है, ये A से लेके यहाँ से लेके ये आपका तार है, और इसी तार का लंबाई पूछा गया है। तो देखिए इस बार ABC त्रिभुज में, देखिए किस त्रिभुज में देखना है, त्रिभुज ABC में, देखिए आप ध्यान से, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB का मान है 6, ठीक है, AB का मान है 6 और AC का मान पूछा है, तार की लंबाई पूछा है ना, तार की लंबाई मतलब AC का मान निकालना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर थीटा कितना दिया है, AB यहाँ पर कितना है 6 मीटर, AB 6 मीटर जो कि क्या है, लंब है, और थीटा कितना है 30 डिग्री। पूछ क्या दिया है, AC का मान, तार की लंबाई AC पूछा है, AC मतलब कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो देखिए लंब और कर्ण त्रिकोणमिति के किसके अनुपात में आता है, साइन में आता है, किसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे, साइन में, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर tan का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, साइन का या कॉसेक का, क्योंकि साइन में क्या आता है P/H और कॉसेक में भी क्या आता है H/P। तो यहाँ पर हम करेंगे साइन का प्रयोग। तो यहाँ पर लिखेंगे AB मतलब लंब बटा AC कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होगा आपका साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। AB का मान दिया हुआ है 6, AC तुमको निकालना है, AC को आप AC लिखिए या x मान लीजिए इसको, ठीक है। तो AC को AC लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के सवाल को बनाने के लिए त्रिकोणमिति का वो कोण वाला सारणी भी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको सवाल में कुछ बचा ही नहीं, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, AC गुना 1 क्या हो जाएगा आपका AC, 6 गुना 2 12 मीटर। तो तार की लंबाई कितना निकल गई 12 मीटर निकल गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, आसान था, ज़्यादा कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगेगा। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया आपको तो आपको क्या करना है, दोबारा फिर से वीडियो देखना है, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए, आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ध्यान से समझते जाना है और इसको नोट भी करते रहना है। तो 12 मीटर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका हो गया ऑप्शन ए 12 मीटर, है ना, ऑप्शन ए में 12 मीटर। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए पढ़िए पहले इसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से पहले पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो रोक लीजिए, उसे करने का प्रयास करिए। देखिए आपसे बन रहा है, नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो देखना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला क्वेश्चन, एक छड़ है, क्या है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, छाया तो समझते हैं आप, छाया, छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात है 1:√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, क्या पूछा इसमें कोण का मान पूछ दिया है, उन्नयन कोण, किसका मान पूछा है, उन्नयन कोण। तो ये क्वेश्चन आप देखते ही बता सकते हैं, ठीक है। छड़ की लंबाई दिया है, लंबाई मतलब लंब का यहाँ पर मान है 1 और आधार का मान है √3। तो लंब और आधार किस में आता है, tan थीटा में, और 1/√3 कितना, tan कितना का मान होता है, tan 30 का मान, ठीक है। ये तो बिना इसको सॉल्व किए आप बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा तो। अभी तो आप तीसरा क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या बोला गया, सबसे पहले एक छड़ की लंबाई, एक छड़ है, क्या एक छड़ है, छड़ बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसकी छाया। अच्छा तो यहाँ देखिए ये छड़ है और यहाँ सूरज है, तो सूरज की किरणें जब इस पे पड़ेगी तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, इसकी छाया बनेगी ऐसे जमीन पर, है ना, इसकी छाया ऐसे बनेगी ना जमीन पर। जैसे आप लोग चलते हैं धूप में तो आपकी छाया कहाँ बनती है, जमीन पे। उसी तरह ये छड़ है, ये छड़ है,
और ये क्या बन रही है, इसकी छाया जमीन पर बन रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया कर्ण। और ये कौन पूछ दिया है, उन्नयन कोण, ये कौन पूछा है इसमें, है ना, ये वाला कोण। और अनुपात किसका दिया है इसमें, इसका, ये छड़ की लंबाई का अनुपात 1 है, 1/√3, छड़ और छाया का अनुपात दे दिया है। और पूछा क्या है, ये कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पे, मतलब ये वाला कोण कितना होगा। तो चलिए इस त्रिभुज का नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। समझ में आ गया क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है कोण का मान, उन्नयन कोण। पिछला जो 2 क्वेश्चन आपने किया उसमें कोण का मान दिया रहता था और किसी एक भुजा का मान पूछता था, लेकिन यहाँ पर छड़ की लंबाई और छड़ का जो छाया बनेगा ना उसका अनुपात दे रखा है पहले से, और कोण का मान पूछ दिया है। तो कोई बात नहीं, बड़े आराम से इसको भी कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, किसका किसका यहाँ पर मान दिया है, ए बी का, ए बी यहाँ पर क्या है लंब, बी सी का मान दिया है इसकी छाया का मान, यहाँ पर ये बी सी क्या है आधार, मतलब लंब और आधार का मान दिया है। किसका किसका मान दिया है, ए बी बटे बी सी। तो ए बी यहाँ पर क्या है लंब है, बी सी क्या है आधार है, और लंब और आधार किसके अनुपात में आता है, tan में आता है। किस में आता है, लंब और लंब बटा आधार किस में आता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर लिखें tan थीटा, थीटा का मान इस बार तो निकालना ही है, तो यहाँ पर थीटा के बदले लिख देते थीटा। ठीक है, ए बी का मान, ए बी का मान कितना दे 1, बी सी √3, तो 1/√3, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या निकल गया, थीटा का मान क्या निकल गया, 30 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है, बस आपको वीडियो ध्यान से देखते जाना है। और साथ में आपको करना क्या, पहले जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन बोलता हूँ कि क्वेश्चन पढ़िए, तो क्वेश्चन पढ़ के वीडियो रोक के आपको पहले खुद से एक बार ट्राई करना है। ऐसे करने से होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उसके बाद आपको वीडियो देखना है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करवाते जाएंगे आपको आपका वैसे वैसे क्लियर ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। इतना तो भरोसा है कि लास्ट क्वेश्चन करवाते करवाते आपका जो है ऊंचाई दूरी का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार, क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर ऊंचाई 60 डिग्री, यहाँ पर गलत लिखा है, डिग्री नहीं है, ले उदग्र मीनार की ऊंचाई। अच्छा अच्छा, उदग्र मीनार की ऊंचाई। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया है। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, यदि सूर्य उन्नयन कोण यहाँ होना चाहिए ना, ये कोण का मान है, ऊंचाई नहीं, ये कोण का मान है, ये यहाँ पर कोण का मान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, यहाँ पर डिग्री बोल दिया, गलत बोल दिया। यहाँ पर होगा ये उन्नयन कोण का मान है। तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए एक उदग्र, उदग्र मतलब खड़ी वाली, मीनार की ऊंचाई पूछ दिया ना। तो चलिए करवाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि ये एक मीनार है और यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है मीनार का, कितना डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है आपका मीनार का, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। कितना बन रहा है उन्नयन कोण, 60 डिग्री। यहाँ पर उन्नयन कोण लिखा होना चाहिए इसको, सूर्य की उन्नयन कोण होना चाहिए, यहाँ पर ऊंचाई लिखा गया, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और 30 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए, अच्छा यहाँ पर सूर्य है, सूर्य पड़ रहा है मीनार पे, और यहाँ पर छाया कितना मीटर बन रहा है, छाया में बन रहा है आपका 30 मीटर। कितना मीटर बन रहा है, 30 मीटर बन रहा है छाया। ए बी सी। और पूछा क्या है, पूछा है मीनार की ऊंचाई। अच्छा, ए बी का मान पूछा है, ऊंचाई पूछा है, ये पूछा है।
क्या पूछा है यहाँ पर? मीनार की ऊंचाई पूछा है, ये h का मान पूछा है। तो बड़े आराम से आप इसको कर लेंगे, है ना। आपको देखते पता चल रहा होगा कि हम किसका प्रयोग इसमें करने वाले हैं, किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। देखिए यहाँ पर h का मान पूछा है, ऊंचाई पूछा है, मतलब लंब पूछा है। क्या पूछा है? लंब पूछा है। देखिए ए बी पूछा है ना, यही तो मीनार ऊंचाई है, ऊंची है, और इसी का तो मान पूछा है यहाँ पर। और ये ए बी क्या है यहाँ पर? लंब है, इसका मान पूछा है। और मान दिया किसका है? बी सी का, मतलब आधार का मान दिया है। लंब का मान पूछा है और आधार का मान दिया है। तो लंब और आधार किस में होता है? टेन में या तो कॉट में। यहाँ पर आप टेन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। और ए बी का मान पूछा है और बी सी का मान दिया है। तो ए बी बटा बी सी, ए बी क्या है? लंब, और बी सी क्या है? आधार। तो लंब और आधार किस में होता है? टेन थीटा में। किस में होता है? टेन थीटा में। थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे टेन 60। ए बी पूछा है, ए बी के बदले में एच लिखते हैं, और बी सी दिया है 30 मीटर। और टेन 60 कितना होता है आपका? √3। कितना होता है? √3। अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। h गुना 1, तो h 30 गुना √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 30√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई? 30√3 मीटर। आ गया समझ में? आसान था, पहले क्वेश्चन की तरह था, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बड़ा आसान सवाल है, और इसी टाइप का सवाल पूछा भी जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि ज़्यादा टफ पूछा जाएगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। देखिए पढ़िए और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बगल के चित्र में पी क्यू एक मीनार है। देखिए यहाँ पर फिगर बना है, पी क्यू क्या है? एक मीनार है। ठीक है, उसकी जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, इसकी जड़ से, अच्छा ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया? पी क्यू, ये मीनार है आपका, पी क्यू आपका मीनार है। और मीनार की जड़, जड़ मतलब जमीन से ना, जहाँ से मीनार मतलब जमीन से 20 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु आर पर मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बोल दिया 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ये आर है, और इसी आर से शिखर का, शिखर मतलब बिंदु पी, शिखर मतलब ऊपरी बिंदु, ये देखिए बिंदु पी क्या है? यहाँ पर मीनार का शिखर है। तो बिंदु आर से शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना डिग्री यहाँ पर दिया है? 60 डिग्री। तो ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई मतलब पी क्यू का मान पूछा है ना। लंब पूछा है, लंब का मान पूछा है। तो लंब और आधार किस में आता है? टेन थीटा में। तो टेन 60 है ना, बड़े आराम से इसको कर लेंगे। चलिए आपको करवाते हैं इसको। थीटा का मान कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। और आधार का मान यहाँ दिया है, लंब का मान पूछा है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे पी क्यू का मान पूछा है ना, तो पी क्यू बटा आर क्यू। तो त्रिभुज में पी क्यू क्या है? लंब है, और आर क्यू क्या है? आधार है ना। तो लंब बटा आधार किसका अनुपात होता है? टेन थीटा का। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। पी क्यू तो निकालना ही है, तो पी क्यू के बदले एच लिख देते हैं, क्योंकि ऊंचाई है ना पी क्यू, एच लिख देते हैं। और आर क्यू यहाँ पर दिया है 20 मीटर। और टेन 60 का मान कितना होता है? √3। तो है ना पहले की तरह क्वेश्चन, जैसा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, h गुना 1, तो h 20 गुना √3, तो 20√3। तो मीनार की ऊंचाई क्या निकल के आ गया? 20√3 मीटर। आ गया समझ में? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, 20√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, समझने का इसको प्रयास कीजिए। थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं, थोड़ा सा अलग है। वायुयान वाला सवाल है, हवाई जहाज वाला। ये भी आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। अगर आपको पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए इसको, क्या बोला गया है। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 100 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की निम्न ऊंचाई ज्ञात करने बोला। समझिए पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद आपको करवाऊंगा मैं। देखिए क्या बोला गया है कि हवाई जहाज देखिए कैसे उड़ेगा। हवाई जहाज देखिए पहले जमीन पे होता है ना, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, ये ऐसे उड़ जाते हैं, ऐसे उड़ेगा हवाई जहाज। तो देखिए ये जमीन है, ये आपकी जमीन हो गया। जब हवाई जहाज उड़ेगा, उड़ान भरेगा, ऐसे उड़ेगा। तो ये क्या बोला है यहाँ पर, उड़ता हुआ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये उड़ा ना तो कितने डिग्री का कोण बना के उड़ा, 30 डिग्री का। तो ये कोण आपका 30 डिग्री है, ऐसे उड़ा यहाँ पर। उसके बाद बोला है उड़ते हुए 100 मीटर जाता है। अच्छा मान लेते हैं बिंदु ए से उड़ना स्टार्ट हुआ और बिंदु पी पर पहुंच गया उड़ते उड़ते, और कितना मीटर की दूरी यहाँ से तय कर लिया, 100 मीटर का, ऐसे बोला गया सवाल में। अब बोला गया है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में कौन है। अच्छा तो उड़ के कहाँ पहुंच गया, ए से बिंदु बी तक। तो जब यहाँ से ऊंचाई बोल रहा है तो यहाँ से कितना ऊंचाई है, अब कितने ऊंचाई पे है हवाई जहाज, ये ऊंचाई पूछा है। तो BC का मान पूछा है ना, समझ में आ गया। ये किसका मान दिया आपका, कर्ण का। यहाँ पर बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ये। तो ये कर्ण का मान दिया है 100 मीटर, और ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस बार लंब का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, P का मान पूछा है, ऊंचाई पूछा है ना, लंब पूछा है। समझ में आ गया आपको क्या बोला था सवाल। तो चलिए कीजिए इसको, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। इस बार देखिए हम क्या लेंगे, tan लेंगे कि sin लेंगे, क्या लेंगे। इस बार हम लेंगे, देखिए कर्ण का मान दिया है ना, और ये लंब का मान पूछा है। तो कर्ण और लंब किस में आता है, साइन थीटा में। इस बार प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम BC का मान निकालना है, और AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो BC क्या है यहाँ पर, लंब है, और AB क्या है यहाँ पर, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। और साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो BC तो निकालना है, बटा AB का मान दिया है 100 मीटर। और साइन 30 डिग्री कितना होगा आपका, 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होगा, 1/2। तो कीजिए इसको, क्रॉस गुना कीजिए, BC गुना 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2BC। 100 गुना 1, 100। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, 100/2। 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो कितनी ऊंचाई पे हवाई जहाज अभी उड़ रहा है, 50 मीटर की ऊंचाई पर। BC का मान कितना निकल के आ गया, 50 मीटर। आ गया समझ में, आसान था, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के खुद से कीजिए उसको, देखिए हम कहाँ गलती हो रहा है आपसे। उसके बाद फिर वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तब आप खुद से भी कर पाएंगे। अगर ऐसे लगातार वीडियो चला के आप यहाँ पर बस सुनते जाइएगा वीडियो, तो सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है और करना भी है साथ में, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने से, बस वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब समझ में नहीं आएगा। करने से आप सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब समझ लीजिए खंबा है, ऐसे स्तंभ है। इसको सीधा बना लेते हैं, एक स्तंभ है,
ये स्तंभ है। और ऐसा बोला स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। कौन √3 गुना है? स्तंभ की छाया। तो ये खड़ी एक स्तंभ है, एक स्तंभ ए भी खड़ी हुई है, और इसकी छाया, छाया कहाँ बनेगी? इसकी जमीन पर ऐसे बनेगी छाया। छाया यहाँ पर बनेगी BC। BC कितना है? √3 गुना है किससे? स्तंभ की ऊंचाई से। तो स्तंभ की ऊंचाई अगर 1 है तो इसकी छाया कितनी है? √3। ये बोला गया ना, ये अनुपात यहाँ पर दिया गया ना। यहाँ पर स्तंभ की छाया, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुना है। √3 गुना कौन है? स्तंभ की छाया। तो ये क्या है आपका? AB स्तंभ है। AB स्तंभ है ना, और ये BC क्या बन रहा है? ये छाया बन रहा है। तो छाया है √3 गुना किससे? ऊंचाई से। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और यहाँ पर और क्या बोला? तो सूर्य का उन्नयन कोण। अच्छा, तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ सूर्य है आपका, तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ नीचे बनेगा। नीचे से ऊपर देखने पे उन्नयन कोण बनेगा। तो इस कोण का मान पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये कोण थीटा है, और इसी थीटा का मान निकालना है। तो कर सकते हैं आप इसको बड़े आराम से, है ना। किसका यूज करेंगे आप यहाँ पर? साइन का या कॉस का? किसका यूज होगा यहाँ पर? लंब का मान दिया है। AB यहाँ पर क्या है? लंब है। BC यहाँ पर क्या? आधार है। और लंब और आधार किस में आएगा आपका? tan में। किस में आएगा? tan में। तो किसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे आप? tan का। चलिए, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे AB बटा BC बराबर क्या होगा? tan थीटा। थीटा का मान तो निकालना ही है। AB का मान कितना? 1। BC का मान कितना है? √3 बराबर tan थीटा। तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? कितने डिग्री का होता है मान? शाबाश, बताइए कितना होता है? 30 डिग्री। कितना होता है? 30 डिग्री का। तो थीटा का मान क्या निकल गया? 30 डिग्री। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, अब इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझिए। क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद से समझिए, उसके बाद खुद से प्रयास कीजिए, और जहां आप फंस रहे हैं उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन कराते कराते आपको ऊंचाई दूरी का सवाल करना आ जाएगा। ठीक है, 50% तो आपको करना आ गया होगा अब। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऐसे ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है, जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी है। यदि कोण BAC 30 डिग्री और AC 10 मीटर तो BC बराबर है। अच्छा चलिए, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। क्या क्या बोला है? सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो सबसे पहले AB एक दीवार बना लेते हैं। बनानी दीवार, AB एक दीवार है, और इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। इसका B भाग मतलब यहाँ जमीन है, ये भूमि हो गया आपका। ये क्या हो गया? भूमि है। तो इस दीवार का ना ये B, ये जमीन पे है। ये दीवार का B जमीन पे है। ठीक है, और ये ऊपरी भाग A मान ले, A है। ये भी एक दीवार हो गया, और इसका B क्या है? भूमि के संपर्क में है। आगे पढ़िए क्या बोला है। AC सीढ़ी है। अच्छा, ये A है, ये सीढ़ी है आपका। क्या है? सीढ़ी है। चलिए सीढ़ी बना देते हैं। ये क्या आपका? सीढ़ी है। ठीक है, AC क्या है? सीढ़ी है। यदि कोण, और यहाँ इस बिंदु का नाम C है, ये है आपका दीवार, ये है आपका दीवार, और ये AC क्या है आपका? सीढ़ी। सीढ़ी। ठीक है, अब क्या बोला गया यहाँ पर? कोण BAC। अच्छा, BAC
कौन सा कोण? BAC। BAC, अच्छा ये वाला कोण, ये वाला कोण BAC कितना है? कोण BAC है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और AC कितना है? AC ये वाला, AC मतलब सीढ़ी की लंबाई, कितनी लंबी सीढ़ी है? 10 मीटर। तो BC बराबर होगा, अच्छा BC दीवार से, BC का लंबाई का मतलब दीवार से सीढ़ी तक का लंबाई पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, कोण BAC यहाँ पर कितना दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। और ये कोण कितना होता है आपका? ये तो 90 डिग्री होता है ना। उसके बाद ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका? ये वाला कोण, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 180 में कितना घटाएंगे? 180 में हम घटा देंगे कितना? हम 180 में घटा देंगे 90 और प्लस 30 करके, है ना। तीनों का मान 180 डिग्री, तो 180 में हम घटा देंगे 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका? 90 प्लस 30 हो जाएगा आपका 120। तो 180 में हम 120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री, है ना। थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ था। यहाँ आपको डायरेक्ट ये वाला कोण नहीं देके डायरेक्ट ये वाला कोण दे रहा है ना, तो ये कोण आपको यहाँ पर निकालना था, तब ये सवाल बनेगा। थोड़ा सा मतलब घुमाया था और ज़्यादा टफ नहीं था ये। तो चलिए अब इसको बड़े आराम से कर लेंगे। तो देखिए दीवार के शीर्ष से और सीढ़ी के ये नीचे से ये उन्नयन कोण होता है ना, तो उन्नयन कोण निकालना पड़ा यहाँ पर। और पिछले सवाल में उन्नयन कोण का मान दिया रहता था और इस बार उन्नयन कोण निकालना पड़ा। इस बार कोई दूसरा ही कोण दे दिया था, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं। BC का मान पूछ दिया। BC का मतलब दीवार से सीढ़ी कितनी दूरी पे है, ये पूछा है ना। तो BC का मान निकालना है। AC दिया है, तो यहाँ पर देखिए AC क्या है? कर्ण है। AC क्या है? कर्ण है। और BC क्या है? आधार है। तो कर्ण और आधार किस में आता है आपका? कॉस में, या तो कॉस में या तो सेक में, है ना। कॉस का उल्टा सेक होता तो उसमें भी आपका आएगा कर्ण और आधार। तो यहाँ आप चाहे कॉस का प्रयोग कीजिए या तो सेक का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे यार BC मतलब आधार बटा AC मतलब कर्ण बराबर कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो BC का मान तो निकालना ही है। AC का मान दिया है 10 और कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? 1/2। तो देखिए 2 से कटेगा 10 5 बार में, BC बराबर हो जाएगा 5 मीटर। तो BC का मान कितना निकल गया? 5 मीटर। आगे समझ में? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी आसान ही था। हाँ थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ था। क्या घुमाया हुआ था कि डायरेक्ट ये उन्नयन कोण का मान नहीं देके ये कोई दूसरा कोण का मान दे दिया था। तो इसमें क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। इसमें ये तुमको पता है कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, तो ये तो 90 डिग्री फिक्स होगा ही। और ये 30 दिया था, तो 90 और 30 जोड़ के, और तीनों का मान 180 होता है, 180 में घटा दिए तो 60 डिग्री निकल गया। और BC का मान पूछा था, BC का मतलब दीवार से सीढ़ी की दूरी पूछा हुआ था, तो निकाल दिए 5 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऊंचाई दूरी का सवाल अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो 11 नंबर में आप ऐसा कीजिए, पहले खुद से कीजिए। तो पहले आप ऐसा कीजिए कि इसको खुद से ट्राई कीजिए, कि देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लीजिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से पहले कीजिए। अगर आप ये सवाल आपसे खुद से हो गया तो आप समझिए कि आपको आ गया है सवाल। अगर ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, पहले वीडियो रोकिए, वीडियो रोक के पहले बना के देखिए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और देखिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर ये सवाल आपने बना दिया तो आप समझिएगा कि आपको आ गया,
ठीक है, देखिए बना दिया। चलिए करवाते हैं अब आपको। क्या बोला गया है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके मतलब पाद से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कुछ भी नहीं है, पहला क्वेश्चन ही है ये, थोड़ा सा घुमा के बस बातों को बोला गया है ना। पहला क्वेश्चन ही है, समझिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, उसके तरह ही सेम है, बातों को घुमा फिरा के बोल दिया है। बोल रहा है कि एक मीनार है, और मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके यहाँ से जमीन से निचली बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे कितना बोल रहा है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना बोल रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री है। थोड़ा बातों को घुमा फिरा के बोल दिया है, ठीक है ना। कितना डिग्री है ये, 30 डिग्री है। और ये कितना बोला गया, यहाँ से यहाँ तक है 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पे बोला गया ना उन्नयन कोण बन रहा है। तो मीनार ए बी मीनार है, और बी से 30 मीटर दूरी एक बिंदु, तो इस बिंदु का नाम ले लेते हैं सी। यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ऊंचाई पूछा है, निकाल लेंगे अब बड़े आराम से इसको, है ना। पहले खुद से निकालिए। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, tan का प्रयोग करेंगे या साइन का प्रयोग करेंगे। ए बी यहाँ पर क्या है, लंब है, बी सी क्या है, आधार है, और लंब और आधार किस में आता है आपका, tan में। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, tan का। तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ए बी बटा बी सी। ए बी क्या है, लंब, बी सी क्या है, आधार, तो लंब बटा आधार क्या होगा आपका, tan थीटा। थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, tan 30। ए बी का मान तो निकालना ही है, इसके बदले एच लिख देते हैं, और बी सी कितना है 30। tan 30 का मान कितना होता है आपका, √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको करेंगे, h गुना √3, तो √3h बराबर 1 गुना 30। h बराबर क्या हो जाएगा आपका, 30 बटा √3। इसका परिमेयकरण कर देंगे, √3 नीचे है तो √3 से ऊपर गुना कर देंगे, √3 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो नीचे का √3 खत्म हो जाएगा, ऊपर आपको हो जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ऊपर करके करते हैं सवाल को। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीस गुना √3, तो यहाँ पर आपको ऊपर हो जाएगा 30 √3, और √3 गुना √3 3, और 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो ऊंचाई कितना निकल गया, 10 √3 मीटर। क्या ये आपका निकला, देखिए अपना आंसर मिलाइए। 10 √3 मीटर आया, कौन सा ऑप्शन में 10 √3 मीटर, ऑप्शन बी। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ 11 तो क्वेश्चन हो गया, 12वां क्वेश्चन लगाते हैं। ये 12वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, 2-3 क्वेश्चन और रह गया है, इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िए पहले इसको। क्या बोला है, एक आदमी दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़ रहा है। दीवार से लगी एक सीढ़ी है, उस पर एक आदमी चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है ना, वो दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, मतलब दीवार के ऊपरी बिंदु तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 9 मीटर है। अच्छा, दीवार की ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है 9 मीटर है, तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण का मान दिया है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए आदमी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब सीढ़ी की लंबाई पूछा यहाँ पर। आया क्वेश्चन समझ में। एक बार आप भी खुद से इसको पढ़िए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर से इसको अगर पढ़ के आपको समझाते हैं। बोल रहा है कि एक आदमी दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो सबसे पहले फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्या बोल रहा है, एक दीवार है, एक दीवार है, ठीक है, और आदमी क्या कर रहा है, दीवार है।
और इस दीवार से एक लगी सीढ़ी है, ये सीढ़ी बना देते हैं, ये बना देते हैं सीढ़ी, और आदमी इस सीढ़ी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। अच्छा, सीढ़ी का ऊपरी सिरा ये वाला हो गया, ये वाला सीढ़ी का ऊपरी सिरा हो गया, और ये कहाँ तक पहुंच रहा है, दीवार के शीर्ष तक, दीवार का शीर्ष ये हो गया। ठीक है, दीवार की ऊंचाई 9 मीटर है। अच्छा, दीवार कितनी ऊंची है, 9 मीटर। कितनी मीटर ऊंची है दीवार, 9 मीटर। सीढ़ी का भूमि तल के साथ, अच्छा ये सीढ़ी है, इसका भूमि तल के साथ, ये तो भूमि हो गया आपका, भूमि हो गया ना, भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है ये सीढ़ी, 60 डिग्री का, मतलब ये उन्नयन कोण दिया है। कौन सा कोण दिया है, उन्नयन कोण, 60 डिग्री का कोण बना रहा है सीढ़ी। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक पहुंचने तक आदमी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब आदमी अगर यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ से चढ़ते 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 यहाँ तक जो चढ़ेगा ना ऊपरी सिरा तक, तो कितना दूरी तय हुआ। तो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि सीढ़ी की लंबाई पूछ दिया है यहाँ पर, है ना। और ऐसे देखें समकोण त्रिभुज में, तो ये किसका मान यहाँ पर पूछ दिया है, कर्ण का मान पूछ दिया है। और ये दीवार क्या है यहाँ पर, लंब है ना, लंब का मान दिया है। और आदमी यहाँ से नीचे से चढ़ना स्टार्ट किया, और यहाँ से चढ़ते 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 यहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो कितना दूरी तय हुआ, तो किसकी दूरी पूछ दिया, किसकी लंबाई पूछ दिया, सीढ़ी की लंबाई पूछ दिया, मतलब कर्ण का मान पूछ दिया। और ये दीवार की लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया है यहाँ पर, तो दीवार यहाँ पर क्या है, लंब है, लंब का मान दिया है, कर्ण का मान पूछा है, और थीटा दिया है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। तो बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आप, लंब का मान दिया है, कर्ण का मान पूछा है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, किस में आता है, साइन थीटा में होता है ना, साइन थीटा P/H, तो यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग होगा। थीटा का मान 60 डिग्री, और चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं ये बिंदु A है, B है, C है, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा AC बराबर साइन थीटा, थीटा कितना है, 60 डिग्री। AB का मान कितना है, 9, AC का मान तो निकालना है, साइन 60 डिग्री √3/2, क्या करना है, क्रॉस गुना करेंगे इसको। ठीक है, 9 दूनी 18, AC गुना √3, तो √3 AC। अब AC का मान को निकालना है, तो √3 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा √3। अब नीचे रूट आ गया, तो नीचे अगर रूट आता तो क्या करते हैं, इसका परिमेकरण करते हैं। तो परिमेकरण कैसे करेंगे, रूट खत्म करने के लिए ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, है ना। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 गुना √3, इधर तो आपका क्या बचा, AC बराबर ऊपर क्या हो जाएगा 18 √3, नीचे √3 गुना √3, 3 से कटेगा 18 6 बार में, तो AC का मान कितना निकल के आ गया, 6 √3। सीढ़ी की लंबाई कितना निकल गया, 6 √3 मीटर। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए, 6 √3 मीटर। आसान था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, और लंब दिया है या कर्ण दिया है या आधार का मान दिया है। अगर कोई मीनार बोले उसकी छाया का मान दिया रहे तो समझिए आधार का मान दिया है, मीनार की ऊंचाई दिया है तो वो लंब का मान है। इस सीढ़ी है, सीढ़ी यहाँ किसका काम कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है। और यहाँ पर यही पूछा गया था कि आदमी जब जमीन से नीचे से ऊपर पहुंचेगा ना तो कितना दूरी तय करेगा, तो एक तरह से समझ लीजिए कि सीढ़ी की लंबाई पूछ दी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन का यूज कर लिए, और साइन का यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर लंब का मान दिया है और यहाँ पर कर्ण का मान पूछा था, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। या तो कौशिक का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि कौशिक क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो उससे भी यही सेम वैल्यू आता है, उसमें भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पे डिपेंड है कि आप किसका यहाँ पर यूज करना चाहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद एक क्वेश्चन ये 14 है। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। पढ़िए पहले एक बार क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है? एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, कितना मीटर लंबी सीढ़ी है? 10 मीटर, 5 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है ना? पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, बस यहां पर कौन कितना डिग्री बनेगा ना ये पूछ लिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया था? दीवार की ऊंचाई दी गई थी, है ना? और सीढ़ी की लंबाई पूछ दिया था, वहां पर कौन का मान दिया था। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या बोला है? 5 मीटर ऊंची दीवार है, तो एक दीवार बनाते हैं 5 मीटर। सीढ़ी कितनी लंबी है? 10 मीटर, और सीढ़ी यहाँ पर दीवार के ऊपरी बिंदु को, ऊपरी शीर्ष को छू रही है। ये देखिए सीढ़ी है 10 मीटर, ऐसे है कुछ नहीं, ये सीढ़ी है आपका, ये आपका सीढ़ी है। दीवार की ऊंचाई कितना है? 5 मीटर ऊंची दीवार है। दीवार कितनी कितनी ऊंची है? 5 मीटर। और सीढ़ी कितनी लंबी है? 10 मीटर। सीढ़ी लंबी है 10 मीटर। अच्छा क्या बोला है? सीढ़ी भूमि तल के साथ। अच्छा ये जो सीढ़ी है ना भूमि तल के साथ, ये भूमि है आपका, ये क्या है आपका? भूमि है। इसके साथ कितना का कोण बना रहा है, इसका मान पूछा है। ये थीटा का मान पूछा है। यहाँ पर कितना का कोण बना रहा है ये पूछा है ना। देखिए तो इसका नेमिंग कर देते हैं। ये यहाँ पर त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी। और समकोण त्रिभुज में देखिए ए बी है, यहाँ पर दीवार है, कितना मीटर है? 5 मीटर। तो यहाँ पर दीवार क्या है? यहाँ पर लंब है, लंब हो गया दीवार, है ना। और देखिए यहाँ पर सीढ़ी कितना है? सीढ़ी आपका 10 मीटर। कितना मीटर है सीढ़ी? 10 मीटर, है ना, 10 मीटर सीढ़ी है। तो आपको ये कौन पूछा है, तो कर लेंगे बड़े आराम से आप। किसका यूज करेंगे यहाँ पर? साइन का यूज करेंगे कि टेन का यूज करेंगे? यहाँ पर दीवार यहाँ पर लंब है और दीवार की ऊंचाई है 5 मीटर। सीढ़ी यहाँ पर कर्ण है, कितनी लंबी है? 10 मीटर। मतलब लंब और कर्ण का मान दिया है, थीटा का मान पूछा है, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? साइन का, क्योंकि लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर यूज करेंगे साइन का। लिखेंगे ए बी बट्टा ए सी बराबर साइन थीटा का मान तो निकालना ही है। ए बी का मान है यहाँ पर 5, ए सी का मान है 10 बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पर कटेगा 5 का 5, 5 दूनी 10, साइन थीटा बराबर आ गया 1/2। और साइन थीटा कितना डिग्री पे? 1/2 आता है मान, 30 डिग्री पे। कितना पे आता है? 30 डिग्री पे। तो थीटा का मान कितना निकल के आ गया? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। आ गया समझ में? चलिए आपको त्रिकोणमिति का कोण वाला जो सारणी है ना वो भी इसमें याद होना चाहिए। इसके लिए भी ऊंचाई और दूरी का सवाल करने के लिए भी त्रिकोणमिति का कोण सारणी याद होना चाहिए आपको। और 8.2 के अलावा भी और भी सवाल है जिसमें आपका प्रयोग होगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको सारणी तो याद होना ही होना चाहिए, उसके बिना तो आप त्रिकोणमिति कर नहीं पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये ऊंचाई दूरी क्लियर हो गया होगा। आपको अभी भी फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप ऐसा काम करें कि वीडियो को फिर से दोबारा देखें, तब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार पहले। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 25 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल से थीटा कोण बनाती है कि tan थीटा बराबर 4/3 हो, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है और ज़्यादा आसान भी नहीं है, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है।
देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैं फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ऐसा बोल रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, मान लेते हैं एक ये भूमि जमीन है और जमीन के इस बिंदु से क्या हो रहा है, किसी बिंदु से एक पतंग की डोरी तनी हुई की लंबाई 25 मीटर है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पतंग की डोरी है, यहाँ से पतंग ऐसे तनी हुई है, उड़ रही है पतंग, यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर पतंग उड़ रही है और इसकी ये डोरी है और ये कितनी मीटर लंबी है, 25 मीटर लंबी है। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाती है, अच्छा ये आपका जमीन हो गया, जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, ये क्या है, यहाँ पर पतंग है और ये 25 मीटर क्या है, डोरी है। तो क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। चलिए इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी। पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई मतलब यहां से ए सी का मान पूछा है ना, कि कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया है, tan थीटा बराबर 4/3 दे दिया है यहाँ पर, कितना दे दिया है, tan थीटा बराबर 4/3 दे रहा है यहाँ पर। तो पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये हमको ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है, AC निकालना है, AC और ये किसका मान दिया है यहाँ पर, ये कर्ण का मान दिया है। तो चलिए देखिए और आगे क्या दिया है यहाँ पर, tan थीटा बराबर 4/3 है ना, tan थीटा बराबर 4/3। ये थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ऐसा दे दिया क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन से अलग है, तो इसको भी आपको समझना है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या बोला गया, इस लाइन को फिर से ध्यान से पढ़िए कि यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण बनाती है, मतलब कोण का मान नहीं दिया है, इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 4/3। अच्छा tan थीटा बराबर बोल दिया यहाँ पर 4/3, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर 4/3। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा होता क्या है, P/B। क्या होता है tan थीटा, P/B, ठीक है ना। इसका मतलब P का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, P बराबर कितना हो जाएगा, 4 इकाई। P का मान कितना इकाई हो जाएगा, 4 इकाई। तो यहाँ से हम H का मान निकाल सकते हैं ना, H का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। H कौन सा, ये कर्ण निकालेंगे, ये H नहीं। अच्छा यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर हम P लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से हम tan थीटा का मान दिया 4/3, तो यहाँ पर का मान 3, तो यहाँ से हम H का मान निकाल लेंगे। H का मान निकाल के और इस 25 से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि BA ये H का मान ही है ना, कर्ण का मान ही है ना यहाँ पर। तो यहाँ से कर्ण का मान निकाल लेंगे इकाई में और इस इकाई से इसके साथ कंपेयर कर देंगे, उसका P का मान निकल जाएगा, ठीक है। H का मान निकालते हैं, पाइथागोरस से आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर निकालना है बराबर P का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस B स्क्वायर मतलब 3 3 9, 16 9 25। तो H बराबर क्या हो जाएगा, √25, 25 का वर्गमूल 5। अच्छा देखिए 5 इकाई, कितना इकाई निकल के मान आ गया H का, 5 इकाई। H का मान निकल गया इकाई में 5 इकाई, और इस 5 इकाई का मान कितना दिया है यहाँ पर, 25। कितना दिया है यहाँ पर, 25। तो देखिए यहाँ से कंपेयर कर लेंगे कि 5 इकाई बराबर 25 मीटर, तो 1 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 25/5 कट के हो जाएगा 5 मीटर। एक इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। और हमको किसका मान चाहिए, ये AC का किसका मान चाहिए, AC का, मतलब P का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, P का। और यहाँ P कितना इकाई है, 4 इकाई है, तो लिखेंगे इसलिए 4 इकाई का मान, 4 इकाई बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 1 इकाई का मान 5 निकला, तो 4 इकाई का मान 4 × 5
बराबर 20 मीटर। तो ये पतंग की ऊंचाई कितना निकल गया आपका 20 मीटर। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है अभी 20 मीटर ऊंचाई पर। समझ में आया? चलिए इसको आपको फिर से एक बार समझाते हैं। तो 20 मीटर कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। आ गया समझ में? चलिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, यहाँ से जमीन के किसी बी बिंदु से पतंग उड़ रहा है और ये डोरी है तनी हुई है। कितनी मीटर तनी हुई डोरी है? 25 मीटर डोरी तनी हुई है। और यहाँ पर ये पतंग उड़ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ये पतंग की डोरी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? थीटा बोल रहा है। कोण का मान नहीं दिया है और ऐसा बोल दिया है कि इस प्रकार कोण बनाती है कि tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर 4/3 दिया है। इसका मतलब P का मान 4 इकाई और B का मान 3 इकाई। तो यहां से हम क्या करेंगे? H का मान निकाल लेंगे। तो H का मान निकल के आ गया 5 इकाई। और H क्या है? कर्ण, जो कि ये डोरी है। तो इस 5 के साथ इसको क्या कर लिए? कंपेयर कर लिए। 5 इकाई बराबर 25 मीटर, तो 1 इकाई बराबर 5 मीटर। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, मतलब लंब का मान चाहिए। और लंब यहाँ पर कितना इकाई है? 4 इकाई। तो इसलिए लिख दिए 4 इकाई बराबर 5 चौके 20 मीटर। आगे समझ में? चलिए ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन करवाए आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो फिर से दोबारा देखिए और खुद से प्रयास कीजिए करने का। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप जम के तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।